या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से मदद मांगो सब्र और नमाज के ज़रिए। एक ऐसा वाक़या है जिसका ताल्लुक़ पिछली उम्मत से है, यानी वो वाक़या जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बयान फरमाया, वो वाक़या इस उम्मत का नहीं है बल्कि इससे पिछली उम्मत का वाक़या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक बादशाह था, एक राजा था, और राजा अपना एक जादूगर भी रखता था। जैसे बहुत से राजाओं के बारे में आपने सुना होगा कि राजा जादूगर भी रखता है, पुजारी भी रखता है, हर फील्ड के लोगों को वो अपने यहाँ रखता है। पता नहीं किसकी ज़रूरत पड़ जाए, किससे काम लेना हो। सरकारी डॉक्टर और हकीम भी होते हैं और सरकारी जादूगर भी होते हैं। तो वो जो जादूगर था, जो बादशाह के यहाँ रहता था, वो सरकारी जादूगर था, बादशाह के यहाँ रहता था। जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा कि अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पास इस इल्म को मुंतकिल करने के लिए कोई ऐसा बच्चा चाहिए जो इस चीज़ को संभाल सके, अच्छी तरह से जी लगाकर सीख सके और उसको महफूज भी रख सके, उसको निभा भी सके। एक ऐसा बच्चा चाहिए। तो बादशाह ने एक बच्चे का नाम पेश किया और उस बच्चे को जादूगर के हवाले किया गया कि जादू सिखाएगा। तो बच्चा जादू सीखने के लिए चला जादूगर के घर। बीच में एक राहिब का घर पड़ता था। राहिब कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले इबादत गुजार को, आज के ज़माने में कहें तो पादरी, पोप। तो वो सच्चा ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती, सच्चा ईसाई, जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का भेजा हुआ नबी माने, वो सच्चा ईसाई है। और जो बेटा माने, जो कहे कि अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया था, यानी ईसा अलैहिस्सलाम बेटा हैं और अल्लाह बाप हैं, तो फिर वो ईसाई नहीं हो सकता है, इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के विरुद्ध है। लिहाजा बीच में वो राहिब का घर पड़ता था, तो वहाँ गया, हाजिर हुआ राहिब के पास और राहिब की बातें सुनी। तो राहिब की बातें उसे पसंद आ गई, बड़ी अच्छी बातें कर। आपने देखा होगा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं, कोई बुजुर्ग शख्सियत होती है तो ऐसा लगता है कि दिल उसकी तरफ खिंच गया, दिल पूरा माइल हो जाता है उसकी तरफ। तो वैसे ही जब उसने राहिब की बात सुनी तो उसकी बातें बड़ी अच्छी लगी। बुजुर्ग था, अल्लाह वाला था राहिब। लिहाजा सुनने के बाद फिर वो जादूगर के यहाँ जाता है। ताख़ीर हो चुकी थी। अब उसका ये मामूल हो जाता है डेली का कि जब भी जा रहा होता है जादू सीखने के लिए जादूगर के यहाँ, तो बीच में वहाँ राहिब के यहाँ होल्ड करता है, रुकता है, रुक के उनकी बात सुनता है। और वहाँ अब जब ये ताख़ीर से बच्चा पहुँचता है तो जादूगर उसको पूछता है कि क्यों लेट से आए, क्या वजह थी, क्यों ताख़ीर हो गई। तो क्या जवाब दे। बहरहाल आके पादरी से शिकायत करता है राहिब से कि देखिए ना, राहिब आपके पास से छूट करके जब वहाँ जाते हैं ताख़ीर हो जाती है, लेट हो जाता है। जब देर हो जाती है तो पूछता है कहाँ थे, और मारता भी है। उस्ताद था जादूगर, मारता भी है। तो राहिब ने कहा कि ऐसा करना, जब तुम वहाँ देर से पहुँचना तो कहना कि घर वालों ने मुझे रोक लिया, यानी घर वालों ने वक्त पर नहीं छोड़ा।
और जाहिर है कि वहाँ लेट से पहुँचोगे तो वहाँ आओगे भी घर लेट से। तो जब घर पहुँचना, घर वाले पूछेंगे कि क्यों लेट हो गए, तो कहना कि मुझे उस जादूगर ने रोक लिया था, इसलिए। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन बच्चा जब जा रहा था तो एक बड़ा सा जानवर था जो पूरा रास्ता रोके हुए था, ना वहाँ से आगे बढ़ रहा है ना पीछे हट रहा है, रास्ता ब्लॉक किए हुए। कैसे कोई जाए भाई, ख़तरनाक किस्म का जानवर। अब ये बच्चा पहुँच गया, देखा कि रास्ते पर एक बड़ा सा जानवर है। उसने सोचा कि आज दोनों को टेस्ट करने का अच्छा मौका है, आज हम टेस्ट करेंगे कि जादूगर सही है कि ये सही है, राहिब सही है। आज दोनों का हम इम्तिहान लेंगे। लिहाजा कहता है, एक पत्थर लेता है और पत्थर लेके कहता है कि ऐ अल्लाह, अगर राहिब का मामला तेरे नज़दीक पसंदीदा है, राहिब की बात तेरे नज़दीक जादूगर की बनिस्बत सही है, तो इस जानवर को रास्ते से हटा दे। ये कह के उसने कंकड़ी मारी। कंकड़ी मारना था कि वो जानवर रास्ता छोड़ के हट जाता है। यकीन पैदा हुआ, इत्मीनान पैदा हुआ कि वाकई राहिब सच्चा है। अब क्या हुआ कि हाजिर होता है राहिब के पास और राहिब से बयान करता है कि ऐसा ऐसा मामला हुआ था, रास्ते में मैं जा रहा था, बड़ा सा जानवर रास्ता रोके खड़ा था, मैंने आपके बारे में कहा अल्लाह तबारक व ताला से, तो उसने उस रास्ते को खाली कर दिया जानवर ने। तो अब कहा कि बच्चे, आज तुम मुझसे भी बेहतर हो चुके, आज तुम्हारा मामला मुझसे भी बड़ा हो गया, लेकिन याद रखो तुम्हें आजमाइश का सामना करना पड़ेगा, इसलिए कि तुमने एक बड़ी चीज़ हासिल कर ली है, और जो इस तरह की चीज़ हासिल करता है उसे सताया जाता है, उसे तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। इसलिए याद रखो, अब तुम्हें आजमाया जाएगा। अब उसकी करामतों के जलवे हो जाते हैं चारों तरफ। बच्चा होता है लेकिन करामतें उससे जाहिर होने लगती है। क्या करता है? मादरजाद अंधा, पैदाइशी अंधा कोई अगर आदमी होता है कि अंधा पैदा ही हुआ था, उसको भी वो अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से शिफा दे देता है। और अगर कोई कोढ़ का मरीज़ है उसको भी वो शिफा दे देता है अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से। चारों तरफ खबर फैल जाती है कि एक ऐसा बच्चा है कि वो अंधे को भी शिफा दे रहा है, कोढ़ी को भी शिफा दे रहा है। चारों तरफ शोर मच जाता है, हंगामा हो जाता है। इससे एक बात ये भी पता चली कि अल्लाह तबारक व ताला जब किसी को अपना वली बनाता है, जब अपना मुक़र्रब बनाता है, तो ना उसमें उम्र की कोई क़ैद होती है, न बहुत अमल की कोई क़ैद होती है। ये अल्लाह की मशीयत और मर्ज़ी पर है, वो जिसे चाहता है अपना बना लेता है, अपना दोस्त बना लेता है।